शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके भी बच्चे अगर जिद करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर या क्रोध ही उनका स्वभाव है, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो आपको यह उपाय तुरंत कर लेना चाहिए। किसी भी दिन करें, किसी भी पुष्य नक्षत्र, प्रदोष व्रत, सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि या कोई भी अच्छा दिन बार देखकर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। कोई विशेष दिन इसमें देखना नहीं है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। यह उपाय नहीं, एक तरफ से चमत्कार है। माताएं पिता अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करते हैं उनके भविष्य निर्माण के लिए, परंतु कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म में नवग्रहों की दशा अगर अनुकूल नहीं होती, कहीं ना कहीं पितृदोष, राहु और शनि संबंधी परेशानी के कारण भी बच्चा जो है चाहते हुए भी उसका एक जगह केंद्रित ध्यान नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का किया गया कोई ऐसा जो है नज़र टोक, हाई टोक भी लगती है, उस कारण से भी बच्चे प्रभावित रहते हैं। तो क्यों ना माता पिता सरल से कार्यों को कर ले और अपने बच्चों को बहुत अच्छा उज्जवल बना ले। कैसे करें, इन उपायों को ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स की तरह पूछ लीजिएगा और आप सभी कमेंट्स में महादेव का कोई भी प्यारा नाम लिखना ना भूलें। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। यह उपाय तो बहुत सरल है, बहुत प्यारा है और आपने कई भक्तजनों ने किया होगा और लाभ प्राप्त किया होगा। चंदन जो कि क्रोध कम करता है, आपने देखा होगा, और इंद्रियों को वश में कार्य करने का बड़े से बड़े गुरुजन, सभी भक्तजन जो है जो प्रभु को मानने वाले हैं वह चंदन धारण करते हैं। तो उसी चंदन का आपको उपाय करना है। चंदन सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे आपके पास पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, कैसा भी चंदन हो, आप अपने साथ लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। साथ के साथ गोल बत्ती का घी का दीपक और आवश्यक रूप से जल का लोटा, जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है वह महादेव पर समर्पित करने ले जाएं। सबसे पहले प्रभु का चिंतन करें, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और जल का लोटा सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद चंदन का लेपन आप शिवलिंग पर करें, किसी भी स्वरूप में करें, चाहे तो ओम शिवलिंग पर बनाएं, चाहे तो आप त्रिशूल की आकृति बनाएं, या किसी भी स्वरूप में आप शिवलिंग पर जो है चंदन का लेपन करें। लेपन करने के बाद आप सभी आवश्यक रूप से थोड़ा सा अपने साथ जो है चंदन को ले आएं कि हे महाप्रभु, हे महादेव, आप पर चढ़ा हुआ मैं थोड़ा सा चंदन लेकर जा रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे के रूप में यह जो है औषधि बन जाए। मेरे बच्चे इस कार्य से उन्नति करें, उनका कार्य में मन लग जाए, उनके परिवार जो मेरे बच्चे हैं वह सत बुद्धि की हों और उनके जो गलत संगत है, क्रोधी स्वभाव है और एकाग्र चित्तता नहीं है, उन चीज़ों का अंत हो, मेरे बच्चे हमेशा उन्नति करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक छोटी सी कटोरी में शिव पर चढ़ा हुआ चंदन अपने साथ घर ले आए। आप जानते होंगे कोई भी वस्तु महादेव पर समर्पित है, चढ़ी हुई है, तो वह अभिमंत्रित है, दिव्य है, पावन है, पवित्र है। और चंदन तो अपने आप में ही पावन है, तो वह महादेव पर चढ़ा हुआ होगा तो एक चमत्कार हो जाएगा। यह मान लीजिए एक औषधि हो जाएगा, एक अद्भुत चीज यह हो जाएगी जो कि आपके जीवन के हर तरह के कष्ट को काट देगी। आपको रोज थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे के मस्तक पर उस चंदन को, शिव पर चढ़ा हुआ चंदन जो है आवश्यक रूप से अपने बच्चे के मस्तक पर लगा देना है। इसमें थोड़ा थोड़ा रोज अपने मटके से जो है आप जल भी मिला लीजिएगा, ताकि पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाए। अगर बच्चे मस्तक पर नहीं लगाते, आजकल फैशन का दौर है, स्कूल में भी थोड़ा सा नखरे करते हैं कि आप ये क्या ले आए, या संगत उनका मजाक करती है, तो कान के पीछे या शरीर के किसी भी स्थान पर इस चंदन को आप नियमित रूप से 10-15 दिन, गुरुजी कहते हैं, लगा लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारा, जो बच्चे हर तरफ से परेशान है, हाई टोक लगती है उन्हें, नवग्रहों की दशा उनकी सुदृढ़ नहीं है, तो सभी के लिए यह उपाय एक तरह से चमत्कार हो जाएगा। तो करके देखिएगा, बहुत सरल पहला उपाय है और लाख गुना इसका फल मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। देखिए जी, कोई भी पैसा समय तो इनमें लगना ही नहीं है, परंतु इसके अद्भुत लाभ हैं और इनमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इन्हें चलते फिरते किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो हमने बात कर ली पीले चंदन के प्रथम उपाय की। दूसरा दीपक से संबंधित उपाय है। गुरुजी कहते हैं जब आपके बच्चे अवधूत स्वरूप हो, अर्थात किसी भी स्वरूप में आपका कहना ही नहीं मानते हैं, हर तरफ से आप करके देख लिया, हार गए हैं अपने बच्चों से, उनके लिए आपने सब करके देख लिया है, परंतु उनका गुस्सा आपके लिए कम नहीं होता, चिड़चिड़ करते हैं, मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं, हर तरफ से आप देख लिए कि उनकी समझा के देख लिया, हर तरफ से उनके लिए करके देख लिया, परंतु वह किसी न किसी स्वरूप में मानते ही नहीं हैं और अवधूत स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक आटे का दीपक बना लो। ठीक है, आटे का दीपक अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी बना लो। बनाने के बाद आप सभी जो है उसे लेकर चले जाओ महादेव के मंदिर में।
आप उस बच्चे का स्पर्श करा सके तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आप उस बच्चे का नाम गोत्र भी बोल लेंगे ना अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर और शिव मंदिर के चौखट पर किसी भी दिन इसे लगा देते हैं तो वह बच्चा गलत संगत पर होता नहीं है, वह बच्चा गलत जगह दिशा नहीं भटकता है, क्योंकि आपने अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उसके नाम गोत्र को बोलकर शिव मंदिर की चौखट में एक दिव्य दीपक लगाया है। तो वह बच्चा जो है किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से परेशान होगा ही नहीं और उसकी परेशानियां तुरंत मिट जाएंगी, इस बात की गारंटी है। तो हमने बात कर ली 2 सरल से उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। इनमें से कोई एक उपाय चुन लीजिएगा जो आप आसानी से कर पाएँ। देखिए तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। आपको लेनी है बेलपत्र, 7 की संख्या में बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की जो डंडी होती है ना उसे तोड़ लेना है, तोड़कर अलग कर लेना है, अपनी पूजा की थाली कटोरी में रख लेना है। अब आप सभी को सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो जल का लोटा है वह शिवलिंग पर बड़े सरलतम तरीके से समर्पित करना है। गोल बत्ती का घी का दीपक आपको शिव मंदिर में लगा देना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो आप 7 बेलपत्र ले गए हैं उन्हें शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो आप बेलपत्र की 7 डूंड है ना, अर्थात जो डंडी है, उसे आप सभी जलाधारी अर्थात जहाँ से शिवलिंग पर से जल बहता है, अपने जो जीवन में बच्चों की परेशानी है वह कहते हुए अंतिम छोर में आपको समर्पित कर देना है। सबसे पहले आप सभी जल का लोटा तो लास्ट में चढ़ाएंगे तो इसमें ज़्यादा उत्तम रहेगा। सबसे पहले बेलपत्र शिव पर चढ़ाएं और 7 डूंड जो आपने 7 बेलपत्र की जो डंडी तोड़ी है उसे शिवलिंग के अंतिम कोने में चढ़ाएं और शिवलिंग पर एक जल का लोटा समर्पित कर दीजिए। अब जल का लोटा आप शिवलिंग पर से समर्पित करेंगे तो वह अंतिम छोर में से बहता हुआ आपको जो 7 डूंड है ना वह एक एक करके जल बहेगा, तो 7 डूंड बहकर आ जाएंगी और आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो उन्हीं 7 डूंड को आपको उठा लेना है, बेलपत्र की डंडी को उठा लेना है और उन्हें लाकर अपने घर पर पीस लेना है किसी भी चीज़ में और उन्हें पीस कर आप सभी को बच्चे के खाने में मिला देना है। फिर बच्चे देखिए आपके कैसे कहना मानते हैं। बेलपत्र जो है खाने में बहुत अच्छा सुखद परिणाम मिलता है और बेलपत्र भोजन के स्वरूप में अर्थात जैसे आप औषधि के स्वरूप में उसे ग्रहण करते हैं तो पेट संबंधी रोग मिट जाते हैं, मानसिक पीड़ा मिट जाती है, रोग संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। तो आप सभी को 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर 7 डूंड को समर्पित कर उन 7 डूंडों को आपको प्राप्त कर लेना है अपने हाथ की हथेली में और उसे खाने में बच्चे के मिला देना है। देखिए विश्वास से करेंगे तो 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय आपके लिए कार्य करेगा, इस बात की गारंटी है। चाहे तो तीनों उपाय को करें थोड़ा थोड़ा अंतराल के बाद, चाहे तो आप सभी उपाय जो है इनमें से कोई एक उपाय छांट कर वह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको इन दिनों चमत्कारी स्वरूप में कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करना है, जीवन बदलेगा। हर तरफ से आप हार गए हैं, बच्चों के लेकर ही हमारा जीवन है और एक नियम बना लो कि अपने बच्चे के सिर पर आप शिव पर चढ़ा हुआ जल जो है समर्पित करने के बाद थोड़ा सा छींटन नियमित रूप से करेंगे, क्योंकि यह जल नहीं एक तरह से और बहुत अच्छी औषधि है शिव पर चढ़ी हुई जिसका प्रभाव अद्भुत है। वीडियो उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।